5 लाख नौकरियां इंडिया लेकर आ रहा है। एप्पल अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन चाइना से उठाकर इंडिया शिफ्ट कर रहा है। इंडिया में एजुकेशन है, उनके वो कचरा उठाने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ पे कचरा उठाने वाले माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। उनको हर जगह पे पसंद किया जा रहा है, उनको जॉब्स ऐसे मिलती हैं जैसे कि पानी मिल रहा है एक बंदे को। ऐसी क्या वजह है कि हर इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से हर इन्वेस्टर भाग रहा है? साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल अपनी आधे से ज़्यादा सप्लाई चेन, आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना से निकाल कर इंडिया शिफ्ट करने वाला है। यानी कि अब चाइना इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री नहीं, इंडिया इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री कहलाई जा रही है, जहां पर एप्पल अपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बहुत से लोगों को रोज़गार वहाँ पर मिलेगा, जॉब्स की तादाद वहाँ पर ज़्यादा होंगी। इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी, हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है। चाइना से इन्वेस्टर जा रहा है टुवर्ड्स इंडिया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को भी लेकर और अपनी जॉब्स को भी लेकर, बहुत सी इन्वेस्टमेंट को भी लेकर। अमेरिका ने इंडिया को, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है और हमें उन्होंने हमेशा टैक्टिक्स पे रखा है, यानी टैक्टिकल पार्टनर। मफाद के लिए हमें यूज कर रहा है वो। इंडिया के अंदर जितना फौज पे लग रहा है उससे शायद 3 गुना ज्यादा उनकी एजुकेशन पे लगाया जा रहा है बजट। कश्मीर के अंदर जितना बजट दिया जाता है इतना हमारे पाकिस्तान में बजट दिया जा रहा है, इतना फर्क आ गया है। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। इंडिया के अंदर जो रेडी वाला है ना, रेडी वाला वो इतना पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो भी हमारे बच्चे से बेहतरीन इंग्लिश बोलता है। उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी का अलिफ से ये तक सब कुछ पता है। सर, एप्पल जो है वो इंडिया में इंडियंस के लिए 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां लेकर आ रहा है आने वाले 3 सालों के अंदर। एप्पल जो है वो अपनी आधे से ज़्यादा, यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। क्या कहेंगे, ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी, हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए, और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर हैं। चाइना से अच्छा या बड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना। चाइना में तो बहुत से क्राइसिस आ रहे हैं, वो अलग बात है, पाकिस्तानियों को बताया नहीं जाता। हाँ, ये भी बात है। पाकिस्तान तो चाइना के पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे एक लड़की के पीछे 10 लड़के लग जाते हैं। कोई अच्छी लड़की जा रही हो, बेचारी रोड पे खड़ी हो जाए, उसे जाने ही नहीं देते। यही बात। इंडिया में बिजनेस ज़्यादा है, इसलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया में बिजनेस ज़्यादा है, इंडिया में कारोबार ज़्यादा है। पाकिस्तान में जिसके पास कारोबार है, जब पैसा है, वो बाहर लगाएगा, पाकिस्तान में नहीं लगाएगा। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो उनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं खुद इंडियन के साथ काम करता हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारे मुल्क के साथ उन्होंने ज्यादती की, इसलिए मैं अच्छे नहीं लगते। सर, उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या ज्यादती की? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क के साथ इंडिया ने कोई ज्यादती की है तो हमने की है अपने मुल्क के साथ खुद ज्यादती। पहले नंबर 1 उनका अभी तक एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है, उन्होंने वही अभी तक सॉल्व नहीं किया। जो कश्मीर का मैटर है वो, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किया उन्होंने। मगर बिजनेस करने के लिए अगर एप्पल 5 लाख नौकरियां लेकर जा रहा है, वो उनकी मेहनत के हिसाब से है। नेचर वाइज मेहनत है, वो मेहनती हैं लोग। अब आप ये देखें ना, एक पाकिस्तानी होकर आप जो है पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है वो चीट करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप एक इंडियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और आप एक मुसलमान होकर कह रहे हैं कि जो एक हिंदू है वो ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मेहनती है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है इंडिया की एक अचीवमेंट क्या होगी?
सर इसीलिए तो हर कंपनी भाग भाग के इंडिया जा रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है यही बात जो आप कह रहे हैं कि वो मेहनती हैं, वो ईमानदार हैं, कमिटमेंट के पक्के हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। अब आप देखें, जाहिर है 5 लाख नौकरियां अगले 3 सालों में इंडियंस को मिलेंगी, तो जाहिर है वहाँ के यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटी की। और IT जाइंट है एप्पल। मुझे ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया, हम तो अपने मुल्क के बारे में जानते हैं, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? इंडिया कौन है? इंडिया या हिंदू लोग हैं वो। तो क्या हुआ, हिंदू लोग हैं तो अच्छे नहीं लगते आपको नॉन मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम भी रहते हैं उधर कुछ। हिंदू क्यों बुरे लगते हैं आप? मतलब इज्जत नहीं करते लोगों की, ऐसे अच्छे नहीं है। इज्जत करते हैं, क्यों नहीं इज्जत करते आपको? काम करते हैं वो, बुरे काम करते हैं, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, इतनी बुरी बात होती है। क्या हुआ, वो उनकी अपनी मर्जी है। कुरान में जीत भी नहीं पढ़ते वो लोग, इस्लाम भी नहीं कबूल। उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है, उनका जो रिलीजन है वो तो उसको फॉलो करेंगे ना। हमारा जो रिलीजन है हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे। तो हुक्म दिया है जो आपका रिलीजन है उसके मुताबिक ही हमें प्रे करना चाहिए, जो रिलीजन होता है। बेटा जो उनका रिलीजन है वो उसको ही फॉलो करेंगे ना। वो उसको ही करेंगे, वो कुरान भी फरमाया। क्या नमाज भी नहीं पढ़ते वो तो। मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो आप लोग को नॉन मुस्लिम पसंद नहीं है, जिस यूट्यूब पे आप काम करते हो वो भी एक नॉन मुस्लिम की है। यूट्यूब नॉन मुस्लिम का है। हाँ, और क्या मुसलमान ने बनाई है यूट्यूब? चलो यूट्यूब नॉन मुस्लिम का है, लेकिन उससे पैसे तो मिलते हैं ना। कहाँ से मिलते हैं पैसे? डॉलर कौन भेजता है आपको यूट्यूब से, बताओ? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, वो भी नॉन मुस्लिम्स की तरफ से ही आते हैं। आप बताओ, फोन है? फोन हाँ, मेरे वो भी नॉन मुस्लिम ने बनाया है। गाड़ी है? नहीं, नहीं है। बाइक है? बाइक है। वो भी नॉन मुस्लिम ने बनाई है। इंटरनेट है? हाँ है। नॉन मुस्लिम ने बनाया है। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बनाया। आप क्या कहेंगे सर, इससे चाइना को बहुत एक धचका लग रहा है, जिस तरह से वहाँ से इंडस्ट्रीज, अब इन्वेस्टर जो है वो चाइना में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया में इतना इंटरेस्टेड है। क्या कहेंगे आप, इंडिया जो उभरती हुई एक पावर बन रहा है उसके बारे में? देखो, उन्होंने अपनी, सबसे पहले मैंने बात की इकोनॉमी, उन्होंने अपनी बेहतर की है। उनका जो है ना जॉब लेवल है, उनका स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है। वो लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो तरक्की करना चाहते हैं। हम लोग इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। हम सिर्फ, मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है बातों की हद तक हैं, और सेम लाइक गवर्नमेंट सिर्फ बातें करते हैं। हम लोग खुद काम नहीं करना चाहते। वो लोग मेहनती हैं, हालांकि हमारा अगर देखा जाए दुश्मन मुल्क है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी, हम लोगों को खुद भी। तो सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आप लोग खुद मेहनत करें, सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ना पाएंगे। फिर गवर्नमेंट को भी कुछ चाहिए कि कुछ आवाम का बेहतर सोचे। उनका टारगेट ही चाइना है सर, कि चाइना से आगे निकलना है, चाइना को मात देनी है। उनकी इस नीयत के बारे में जो उन्होंने टारगेट सेट कर रखे, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अल्लाह करे हमें भी वैसा टारगेट, हमें भी सोचना चाहिए। चाइना से गद्दारी हो जाएगी? नहीं, चाइना के साथ हम लोग कभी भी, वो हमारा दोस्त मुल्क है, हम लोग इस तरह मतलब गद्दारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इंडिया अगर कर रहा है तो थोड़ा सा कॉपी कर लें। फिर ये कौन कॉपी कर ले? पाकिस्तान उनकी तरह मेहनत करे। ये चीज़ नहीं, हम चाइना से आगे निकलने का सोच नहीं सकते हैं क्या? हम लोगों ने कयामत तक चाइना की प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करनी है? सोचों पे पाबंदी नहीं है, मैंने बताया पहली और आखिरी बार, इम्प्लीमेंट। आप लोग अमल करें, आप लोग मेहनत करें। इंडिया मेहनत करता है, हालांकि मुझे ये बार बार नहीं कहना चाहिए, शायद कोई मेरे ऊपर एलिगेशन ना लग जाए। एलिगेशन नहीं लगेगी, आप तो सच बोल रहे हैं। सच बोल रहा हूँ, आप लोग मेहनत करें। हीरो एजेंट का टाइटल ही ना मिल जाए आपको। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि एप्पल ने निर्णय लिया है अपनी आधी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से निकाल करके इंडिया में करने की, जिसके वजह से इंडिया में आने वाले समय में 5 लाख भारतीयों को नौकरी मिलेगी, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान एक अच्छे दोस्त माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा दुश्मनी बनी रहती है, चाहे वो डेवलपमेंट के रूप में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के रूप में हो। आए दिन चाइना से एक कोई ना कोई इंडस्ट्री भारत में आकर के लग रही है, जिस वजह से चाइना की इंडस्ट्री काफी ज्यादा तबाह होती चली जा रही है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को टच कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इधर उधर सिर्फ भीख मांग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में एप्पल की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट देख करके चाइना भी काफी ज्यादा हैरान परेशान है। भारत की तरक्की और बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखते हुए विश्व के ज्यादातर देश भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और भारत के साथ तरक्की की नई नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। यही कारण है कि आए दिन चाइना से कोई ना कोई कंपनी इंडिया में आकर के शिफ्ट हो रही है और पूरे विश्व भर के लोग इस समय भारत के साथ काम करना पसंद करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।